Welcome dear students, good morning to all of you. This is our EVS class for class 5th. Today we are going to start our first lesson, very first lesson, family and relationships. Family, परिवार and relationships संबंध. Okay, hello, I am Bhavna. I am in class 5th. मैं भावना हूँ, मैं क्लास 5वीं में पढ़ती हूँ. Anshul is my brother. Her brother name is Anshul. वी लिव विद आवर पेरेंट्स. हम अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स मीन्स माता पिता के साथ रहते हैं. ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन वी विजिटेड आवर होम टाउन राजकोट. वेयर दे विजिटेड देयर होम टाउन, मतलब कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ वो उनका होम टाउन नहीं है, उनका अपना शहर नहीं है. तो वे जैसे कि समर वेकेशंस होती हैं आप लोगों की, तो वो विज़िट करने गए अपने होम टाउन राजकोट में, जो कहाँ है, इन गुजरात, जो गुजरात में है. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर. कौन रहता है वहाँ? वहाँ उनके दादा दादी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स. माई अंकल्स फैमिली ऑल्सो लिव्स विद देम. मेरे चाचा की फैमिली भी उनके साथ रहती है. माई अंकल हैज़ 2 चिल्ड्रन, कनिष्क एंड गौरी. वट आर द नेम ऑफ देयर चिल्ड्रन? कनिष्क एंड गौरी. दे आर माई कज़न्स. जो चाचा चाची मामा मामी के बच्चे होते हैं उनको हम कज़न्स बोलते हैं. ओके, जो हमारे रियल ब्लड रिलेशन वाले जो ब्रदर सिबलिंग्स होते हैं उनको ब्रदर सिस्टर्स कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं. इट इज़ अ बिग फैमिली. ये क्या है? बहुत बड़ा परिवार है. दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस. वो एक बहुत बड़े घर में रहते हैं. Here are the pictures. भावना विद हर फैमिली एंड भावना अज एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स वाली फैमिली. ओके, वी हैड अ वेरी नाइस टाइम एज राजकोट. उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया. वी इंजॉयड द कंपनी ऑफ आवर कजिन्स देयर. वी हैड अ वंडरफुल टाइम लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर. वट आर यू मीन बाई वी हेयर? वी आर फॉर भावना एंड हर ब्रदर अंशुल. ओके, तो वो बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस. उन्होंने बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया अपने कजिन्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने अंकल आंट के साथ. लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर, उनके साथ खेले वो, ठीक है, रहे. वी मेट मैनी ऑफ आवर रिलेटिव्स हुम वी हैड नेवर सीन बिफोर. वहाँ वो ऐसे अपने रिलेटिव्स से मिले जिनको उन्होंने पहले देखा ही नहीं था. ओके, दे वर वेरी ईगर मतलब उत्सुक थे जानने के लिए कि कौन है वो लोग कौन हैं. टू नो अबाउट आवर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ प्लेस अवे फ्रॉम आवर होम टाउन. जो वो लोग हैं ना जिनसे वो मिले वहाँ पर, वो बहुत उत्सुक थे कि वो उनका कैसा एक्सपीरियंस है कि अपने होम टाउन से दूर रहना उन्हें कैसा लगता है, कैसा वो फील करते हैं, वो जानना चाहते थे सारे. शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, स्थानांतरित कह सकते हैं हम हिंदी में इसको. माइग्रेशन, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. ओके, लेट्स रीड अबाउट इट. वन डे ऑल ऑफ अस सेट अराउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हम एक दिन है ना, सारे जो बच्चे थे, फैमिलीज थी, वो सब ग्रैंड पेरेंट्स के चारों तरफ बैठ गई. वी वांटेड टू नो मोर अबाउट आवर फैमिली. हमें जानना था, उन्हें जानना था किसके बारे में? अपनी फैमिली के बारे में. और कि हमारे दादा कौन थे, ग्रेट ग्रैंड फादर कौन थे, ग्रैंड फादर कौन थे, क्या करते थे, ये सब. माई ग्रैंड फादर सेड दैट ही वॉज बोर्न एंड ब्रोट अप इन लाहौर. वो कहाँ पैदा हुए हैं? कि लाहौर में पैदा हुए और वहीं पले बड़े हैं. ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण हुआ उनका वहाँ पर. नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है. ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर. उन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपनी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट की? लाहौर में. किसने? उनके ग्रैंडफादर ने. वो बच्चे उनके बारे में जानना चाहते थे ना कि वो कहाँ पर रहे, कैसे पले बड़े हुए, ठीक है. इन 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड वॉज पार्टीशनड. मतलब इंडिया जो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हुआ 1947 में. एज ऑल वी आर नोन टू दिस फैक्ट. एंड वाज पार्टीशन का मतलब बांट दिया गया, ठीक है. द एंटायर फैमिली हैड टू माइग्रेट इज that is leave their home and move permanently to a new place. माइग्रेट का मतलब बताया गया है कि क्या होता है माइग्रेशन या माइग्रेट करना. एक जगह को हम पूरी तरह छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है. लाहौर, फ्रॉम लाहौर टू राजकोट दे हैड टू लीव ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी इन लाहौर. जब उन्हें लाहौर से राजकोट में आना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, तो सारी जो उनकी बिलोंगिंग्स होता है, जो उनसे संबंधित जो सामान था, सारी चीज़ें और प्रॉपर्टी लाहौर में ही छोड़नी पड़ी,
ठीक है, चाहते नहीं थे, हैड टू है ना, तो छोड़ना पड़ा उन्हें, अपनी मर्जी से नहीं चाहते थे कि वो छोड़कर जाएं, पर जाना पड़ा। ही सेड दैट द एंटायर फैमिली फेस्ड मैनी प्रॉब्लम रीचिंग इन राजकोट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती हैं ऐसे, ठीक है, एकदम से जाना पड़े। दे हैड टू स्पेंड मैनी डेज इन टेंट्स एंड स्कूल बिल्डिंग्स। उन्हें बहुत सारे दिन टेंट में और स्कूल बिल्डिंग्स में स्पेंड करने पड़े, बिताने पड़े, गुजारने पड़े। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ओके, शॉर्टेज मीन्स कमी। एंड द सैनिटरी कंडीशन वॉज वेरी पुअर। सैनिटरी मतलब जो शौचालय वगैरह होते हैं ना, उनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा बुरी थी। माई ग्रैंड फादर सेड दैट ही गॉट असिस्टेंस, मतलब सहायता, फ्रॉम द लोकल पीपल। जो वहाँ के लोकल पीपल थे उन्होंने उनकी बहुत सहायता की। द गवर्नमेंट टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, एंड गवर्नमेंट ने उनका एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित करने में सहायता की। द फैमिली वॉज बिग, बहुत बड़ी थी फैमिली। देयर वर 7 मेम्बर्स इन द फैमिली। माई ग्रैंड पेरेंट्स, देयर 3 सन्स, माई फादर एंड 2 अंकल्स एंड 2 डॉटर्स, माई आंटीज। मतलब उनकी जो ग्रैंड पेरेंट्स की डॉटर हुई तो वो उनकी क्या हुई, बुआ जी। लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, छोटे से घर में रहते थे। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इस पहले जितना भी हमने अब रीड किया ना, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं ना। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड, यस, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। यू विल टेक ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड कर रहे हैं। नोइंग अबाउट रिलेटिव्स, माई एल्डर ऑन्ट फादर सिस्टर इज़ मैरिड एंड लिव्स विद हर हस्बैंड इन मुंबई। वो मैरिड हैं और कहाँ रहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रहती हैं, ठीक है। दे हैव 2 चिल्ड्रन, they have 2 children, Utsav and Rumi. What were the name of their aunt's children? उत्सव एंड रूमी। माई यंगर आंट इज़ मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। और उनकी जो छोटी बुआ जी है वो आर्मी ऑफिसर के साथ मैरिड हैं, मतलब कि उनके हस्बैंड क्या है, आर्मी में वर्क करते हैं। शी लिव्स विद हर फैमिली इन अम्बाला। दे हैव 2 चिल्ड्रन, सिद्धांत एंड नताशा। आई हैड नॉट सीन दैम फॉर द पास्ट 2 years। मैंने उनको नहीं देखा है पिछले 2 सालों से। सो माई ग्रैंड फादर टुक आउट एन एल्बम फ्रॉम हिज एलमीरा एंड शोड मी देयर रिसेंट फोटोग्राफ्स। इसलिए ग्रैंड फादर ने क्या किया, एक एल्बम निकाली और अब उनकी बुआ जी की, उनके बच्चों की, सबकी फैमिलीज़ की फ़ोटो उनको, जो अभी अभी रिसेंट मतलब अभी की, तुरंत की फ़ोटोग्राफ्स उन्हें दिखाई। शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक तो न्यू प्लेस, एक हम ओल्ड प्लेस को हमेशा के लिए न्यू प्लेस में से रिप्लेस कर देते हैं, रहने चले जाते हैं, तो माइग्रेशन कहते हैं हम। इमिग्रेशन क्या है, लेट्स रीड अबाउट इट। माई यंगेस्ट अंकल इज़ अ डॉक्टर, ही कम्प्लीटेड हिज हायर एजुकेशन इन USA। मेरे जो छोटे चाचा जी हैं, सबसे छोटे, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटे, 3 ब्रदर्स हैं ना उनके फादर, तो सबसे छोटे जो अंकल हैं वो क्या है, डॉक्टर है, और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन USA से कंप्लीट की, ठीक है। माई आंट इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर। उनकी जो चाची जी हैं वो भी एक डॉक्टर है। दे हैव 1 चाइल्ड, निशांत। दे ऑफन कम टू इंडिया टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एंटायर फैमिली। वो हमेशा, ऑफन मतलब प्राय, ठीक है, वो आते हैं इंडिया, किस लिए आते हैं, टू मीट ग्रैंड पेरेंट्स एंड एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली से मिलने के लिए। शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रांसफ़र से भी हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है। माई फादर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। जो उसके फादर हैं वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऑफिसर है। ही गेट्स ट्रांसफर्ड एवरी 3 years। वो हर 3 साल के बाद उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम 1 place टू अनदर। वी हैव ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस एंड रिसीव्ड एजुकेशन एट डिफरेंट स्कूल्स। जो ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं ना, उसमें ऐसे ही होता है बेटा, थोड़े टाइम बाद एक सिटी से दूसरी सिटी पे या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर स्कूलिंग तो होगी ना अलग अलग स्कूल्स में। ओके, गॉट इट। लेट्स मूव अहेड। लर्निंग इन अ फैमिली। फैमिली में हम क्या सीखते हैं, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर आर फॉर्मल एजुकेशन बिगिन्स। सो आवर फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल। हम सबसे पहले तो फैमिली में रहते हैं ना, तो फैमिली में ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए हमारी फैमिली को ही हमारा जो है फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। ओके, डू यू नो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड
read it very carefully. Sometimes during construction of bridges, dams, highways, land is taken away from people. Land जो है people से ले ली जाती है. जैसे कोई फील्ड वाला एरिया है, अगर वहाँ से हमने कोई ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है या हाईवे जाना है, तो वहाँ से के जो लोकल लोग पीपल्स होते हैं ना, उनसे वो ज़मीन ले ली जाती है, उनके बदले उनको मनी दे दी जाती है. दे आर देन गिवन लैंड समवेयर एल्स. कई बार क्या होता है, उन्हें कोई उतनी ही धरती भी कहीं और दे दी जाती है. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके. Sometimes the government demolishes houses and buildings built on unauthorized land. कई बार क्या करते हैं, demolish मतलब उनको मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, जो कि अनऑथराइज, जो इलीगल रूप से किसी ने कहीं कुछ बना रखा हो गवर्नमेंट की ज़मीन पर या लैंड पर. दिस इज़ कॉल्ड डिमोलिशन. द पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस हैव टू मूव टू अ न्यू प्लेस. अब ऐसे लोग जो वहाँ रहते हैं उनको मूव करना पड़ता है ना. कई बार आप देखते हो स्लम्स वगैरह बनी होती है तो उनको रिमूव कर देते हैं वहाँ से. बहुत मुश्किल होती है ऐसे में, बट दे हैड टू फेस. बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट हेल्प्स देम अलॉट. आफ्टर वी केम बैक होम, जब हम वापस आए, आई रोट लेटर्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजिन्स एट राजकोट. जब हम समर वेकेशन वहाँ बिताकर वापस आए तो उन्होंने पत्र लिखा. वी यूजली कम्युनिकेट विद दैम थ्रू लेटर्स. तो वो क्या करते हैं, अब उनके साथ लेटर्स के थ्रू बातचीत करते हैं. दे ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू राइट बैक. और कभी भी वो जो जिनके पास वो पत्र भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, वो वापस रिप्लाई ज़रूर भेजते हैं. वी एक्सचेंज ग्रीटिंग कार्ड्स विद दैम ऑन सोशल ओकेजन सच एज दिवाली, होली एंड न्यू ईयर. हम भी देते हैं ना एक दूसरे को कार्ड, ऐसे वो सब भी देने लगे. Also we often speak to them on the telephone. Another way by which we communicate with them is emails. My father told me that we must try our best to strengthen the bond between our family and members and us. He said that we can strengthen this bond by caring for our parents, giving due regard to our elders, and loving our younger brothers and sisters. Above all, we must never hurt the feelings of our family members. So conclusion of this stanza is कि अगर हम मिलते रहते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, तो मतलब मिलने से ही हमारा जो बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग बनता है. एक दूसरे के साथ संबंध जो है मजबूत होते हैं. ठीक है, हमें केयर करनी चाहिए ना बड़ों की. ठीक है, और छोटों से प्यार करना चाहिए, और कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए जिनसे किसी की फीलिंग्स जो है हर्ट हो. सो दैट वाज द लेसन फॉर टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. यू राइट दिस underlined words in your notebook. Make a separate notebook. Okay. Goodbye, student. Have a nice day.